दिल्ली पर जो जंतर मंतर पर जितने भी लोग बैठे हैं वे सारे के सारे आतंकवादी है, ये हमारी सरकार ने साबित कर दिया। और मैं भी कहता हूं कि वे जितने भी लोग सीजीपी प्रोटेस्ट में पहुंचे थे वे सारे के सारे आतंकवादी है। कैसे आतंकवादी है ये, इसलिए आतंकवादी इसलिए मैं अभी साबित करूंगा, पूरा वीडियो देखना। और जो हमारी वर्तमान सरकार है वह भी ये बोल चुके हैं, कई दिग्गज नेता भी ये दावा कर चुके हैं कि सीजीपी प्रोटेस्ट में पहुंचे हुए सारे के सारे आतंकवादी थे और वे बाहर के लोग थे। अब देखिए साथियों, अभी तक तो जो सीजीपी प्रोटेस्ट है वो जारी है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था क्या नहीं वो पूरा देखना, और किस प्रकार इनको आतंकवादी घोषित किया वे भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखना। जो सीजीपी प्रदर्शन जारी अभी भी, और जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा था, और जो रीट पेपर लीक हुआ था जिसमें 20 छात्र छात्राओं ने क्या कर लिया था, साथ ही सुसाइड कर लिया था, क्योंकि पेपर लीक हो जाने के कारण 20 छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया था। और उनको न्याय दिलाने व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने को लेकर ये 20 जुलाई को एक प्रोटेस्ट में अलग अलग राज्य से 50,000 से 1 लाख के बीच में छात्र वहां पहुंचे थे, अलग अलग राज्य से। और वहां अलग अलग राज्य के छात्र भाग लिए थे। जो उन सभी छात्रों की मुख्य मांग थी शिक्षा व्यवस्था में सुधार। पहली मांग यही थी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यह मुख्य मांग थी 20 जुलाई को, जो मेन मुख्य जड़ यही है। अब साथियों, प्रदर्शन के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों से आए युवाओं ने हाथ में तख्तियां और बैनर लेकर वहां पहुंचे थे। अब यह स्पष्ट कर देता है कि जो व्यक्ति, जो युवा उस प्रोटेस्ट में केवल तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे थे वे आतंकवादी तो नहीं है, वे लोग नक्सलवादी भी नहीं है, वे लोग बदमाश भी नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में सिर्फ तख्तियां और बैनर थी। प्रदर्शन के दौरान तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे थे। छात्रों का कहना है जो 20 जुलाई को जंतर मंतर दिल्ली पर पहुंचे थे, उन सभी छात्राओं का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से निर्णय लेना होगा। और छात्रों की भविष्य की बात है, सरकार को हर छात्रों के एक एक पहल को गंभीरता से देखना होगा। 20 जुलाई मंगलवार की घटना है। 1 लाख से भी अधिक छात्र छात्रा प्रदर्शन के दौरान वहां पहुंचे और स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में क्या हो गई साथियों, झड़प हो गई। क्योंकि 1 लाख से भी अधिक, मुझे आइडिया है कि 1 लाख से भी अधिक छात्र थे और कई हजारों पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन लाख से भी अधिक छात्र छात्राओं के और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो जाने के बाद में जो मामला बिगड़ा है उसके बारे में अब सुनिए साथियों। क्योंकि पहला आतंकवादी किस प्रकार घोषित किया गया छात्रों को उसके बारे में मैं बता देता हूं। क्योंकि पुलिस का आरोप है कि कुछ लोग पथराव किया। पुलिस का, जो दिल्ली पुलिस है, उसका आरोप था कि प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों ने पुलिस के ऊपर हमला किया। लेकिन वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस के द्वारा भी पथराव किया जा रहा है। वीडियो में देखिए साथियों, देखा। अब देखिए साथियों, इसके बाद में पुलिस ने प्रोटेस्ट में गए छात्रों को कुत्तों की तरह पीटा गया, कुत्तों की तरह मारा गया। क्योंकि वहां पहुंचे हुए छात्रों को उस कदर मारे गए हैं कि वे वास्तविकता में आतंकवादी थे, वास्तविकता में वे नक्सलवादी थे, वास्तविकता में वे रैपिस्ट थे। क्योंकि हमारे देश में ना तो ऐसी दुर्दशा रैपिस्टों की होती है, नहीं हमारे देश में आतंकवादियों को ही होती है। क्योंकि हमारे देश में अगर आतंकवादी को भी पकड़ा जाता तो उसको भी सम्मान दिया जाता होगा। लेकिन उस प्रोटेस्ट में हमारे देश के युवाओं के साथ जिस प्रकार से पीटा गया, बेरहमी से मारा गया, वीडियो देख सकते हो कि किस प्रकार से हालात छात्रों के साथ की गई है। और तो और एक महिला छात्र के साथ गलत व्यवहार भी करते हुए दिल्ली पुलिस के जवान नजर आए हैं। एक पुलिस वाले ने एक छात्राओं के गुप्तांगों में डंडा डालते हुए नजर आए। आप अनुमान लगा सकते हो कि जब छात्राओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में नारी शक्ति कितनी सुरक्षित होगी, भारत के अंदर महिला कितनी सुरक्षित होगी। आप अनुमान लगा सकते हो साथियों। अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है और सच्चाई है इस वीडियो में, अगर छात्रों को आतंकवादी घोषित करने में भाजपा सरकार का पूरा पूरा हाथ है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करके जाइए। और तो और
एक व्यक्ति के गोद में एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे की एज में 1 वर्ष होगी। अगर जब 1 वर्ष का बच्चा किसी पिता की गोद में है और उसके ऊपर दिल्ली पुलिस के जवान लाठियां बरसा रहे हैं और पिता कहते हैं कि सर रहने दीजिए, सर रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, बच्चा है, बच्चे के लग जाएगी। लेकिन नहीं, दिल्ली पुलिस के जवान उस व्यक्ति को, उस बच्चे जिसके गोद में बच्चे थे, उसको इतनी बहरे में से मारा है कि असंभव है। उसका जो दर्द है वो बयां भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पहुंचे 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें कई छात्रों की हालत इतनी खराब हो गई कि उनके बारे में बयां नहीं कर सकते कि छात्रों को इस प्रकार पीटा गया, इस प्रकार मारा गया है। छात्रों के साथ आंसू गैस के गोला छोड़ा गया, रबर बंदूक छोड़ी गई, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए हैं। कहीं कहीं पुलिस वाले तो हमने देखे वीडियो के माध्यम से, चलते छात्रों के पैर डालकर छात्रों को गिरा रहे हैं, छात्रों को पीटने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और साथियों, जब प्रोटेस्ट फेल करने की पूरी साजिश दिल्ली पुलिस के द्वारा रची गई और प्रोटेस्ट फिर भी फेल नहीं हुआ, जब छात्रों को बुरी तरीके से मारा, दौड़ाया छात्रों को, छात्र भाग गए, उसके बाद कांग्रेस सरकार के कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता राहुल गांधी व कांग्रेस के उच्च नेता थे, जो भी अधिकारी कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता थे, वे प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया और वहां उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान नारा लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, शिक्षा में सुधार करो। तो कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज राजनेताओं को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और उनको बंद कर देती है। राजस्थान में भी यही देखने को मिला, अलग अलग जगह पर जो भी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उनको पुलिस हिरासत में ले रही है और उनको पीट रही है। क्या धर्मेंद्र प्रधान छात्रों से, सभी छात्र छात्राओं से ज्यादा है क्या? एक धर्मेंद्र प्रधान का ही तो इस्तीफा मांग रही है हमारे भारत के युवा। एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो सकता? अरे ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं साथियों, अगर समय रहते हुए भाजपा सरकार नहीं जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, शिक्षा में बदलाव नहीं होता है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रोटेस्ट होगा और ये प्रोटेस्ट इतना भयंकर रूप धारण कर लेगा, हो सकता है ऐसा ना हो सके, सरकार भी पलट सकती है। हमने देखे हैं कहीं कहीं दौर जहाँ सरकार अपनी जहाँ भी मनमानी करती है वहां से सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं, क्योंकि युवा शक्ति और वहां के जो जनता जो चाहती है वह करती है। लेकिन साथियों, बात आती है लोकतांत्रिक देश की, तो हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, जो हमारे देश के जनता चाहती है वही चुना जाता है। लेकिन जब हमारे भारत देश की जनता ये चाहती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे, चाहती नहीं है भारत की जनता, तो क्यों धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री रख रहे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए ना? अगर होना चाहिए तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। जय हिंद।